घमंडी कारपेंटर। किसी एक गांव में सुरेंद्र नाम का कारपेंटर रहता था। एक दिन कामेश नाम का व्यक्ति उससे मिलने आता है। हे सुरेंद्र, है क्या? तुझे ही बुला रहा हूँ। हाँ हाँ, इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ी देर रुक नहीं सकते क्या? बार बार बुला रहे हो। मैं कितनी बार बुलाऊं? अरे काम किसका, मेरा क्या? नहीं रुक सकता क्या 10 मिनट? नहीं सुरेंद्र, बुलाने पर आवाज दे सकते ना। मैं बुला रहा हूँ, तुम आवाज नहीं देकर चुपचाप बैठे हो। हाँ हाँ ठीक है, क्या चाहिए? मुझे एक टेबल चाहिए, 2 दिन में ही करना है, करेगा क्या? 2 दिन? एक ही दिन में करके दे दूंगा। तुझे कोई एतराज है क्या? 1 दिन में कर दिया तो और अच्छा है मुझे। ठीक है, मुझे टेबल करके दो। पैसे दो। ये क्या, 1 ही दिन में कर देते बोले ना, कल देकर टेबल ले जाऊंगा। ऐसे नहीं चलेगा, पहले पैसे दिए तो ही करूंगा। ओहो, तुम्हें तो सब्र ही नहीं है। ठीक है, ये लो, 1000 रुपए रख लो, बाकी 1000 टेबल लेकर जाते समय दे दूंगा। ठीक है, इधर दो, कहकर पैसे लेता है। 1 दिन बीत जाता है। सुरेंद्र, ओ सुरेंद्र, टेबल बन गया क्या? हाँ, नहीं किया अभी, करूंगा, जल्दी कर दूंगा। ये क्या, तुमने तो कहा था कि 1 ही दिन में दे दूंगा। हाँ कहा, लेकिन तुमने कहा था ना कि मुझे 2 दिन में चाहिए। हाँ कहा। फिर मैंने क्या कहा? 1 ही दिन में दे दूंगा। अभी तुम्हारे पास कल का टाइम है ना? कल आओ, दे दूंगा। उफ, ये क्या हिसाब है? मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, कल आओ, करके दे दूंगा। कामेश वहां से चला जाता है। अगले दिन आता है। सुरेंद्र, ओ सुरेंद्र, टेबल बन गया क्या? अभी नहीं बना, आधा ही बना है। ओहो, नहीं बना अभी तक? आधा ही किया क्या? ऐसा क्यों? तुमने आधा ही दिया ना। मैंने आधा दिया? क्या आधा दिया? वही, तुमने आधे पैसे ही तो दिए थे। आधे पैसे दिए थे तो आधा ही करोगे क्या? ऐसा ही होता है यहाँ। अगर पूरे पैसे दोगे तभी पूरा बनेगा। ओहो, फिर उस दिन पूरे पैसे पूछे होते तो मैं पूरे दे देता ना। मैंने पूरे ही पूछे थे, लेकिन तुमने आधे दिए। ओहो, इसलिए आधा ही किया क्या? ठीक है, ये लो बाकी के पैसे, और कल तक बना देना। इधर लाओ पैसे, कल आना, कल आना। ठीक है सुरेंद्र, कल मेहरबानी करके बना देना, मुझे उससे बहुत काम है। कहकर घर से निकल पड़ता है। अगले दिन जब कामेश आता है तो घर में कोई नहीं होता। ओहो, घर में तो कोई नहीं है, कहाँ गए सब? कुछ सोचता है, इतने में बगल के घर में रामू दिखता है। क्या बाबू, ये सुरेंद्र किधर गए हैं? आज सुबह ही मेले में गए हैं, कल आएंगे। ये क्या, आज मुझे आने के लिए कहा था और खुद मेले में चल दिए। कहते हुए कामेश चला जाता है। अगले दिन आता है। सुरेंद्र, हो सुरेंद्र, ये क्या, मैं कल आया था, आप थे ही नहीं। मुझे कल ही कह देते ना कि टेबल नहीं बनेगा। अरे क्या टेबल लगा रखी है? क्या टेबल के बिना तुम्हारा काम नहीं चल रहा? हर रोज टेबल करते रहते हो, मुझे कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ऐसा नहीं है सुरेंद्र, जब मैंने तुम्हें पैसा टाइम पर दिया है तो तुम्हें मेरा टेबल भी टाइम पर बना कर देना चाहिए। अरे कामेश, क्या टाइम लगा रखी है तुमने? क्या दूसरे सारे काम टाइम पर हो रहे हैं क्या आजकल? 2-3 दिन रुको, आराम से करके दे दूंगा। तुम्हारी मर्जी, दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया। एक आदमी के पास इतनी बातें। कहते हुए वहां से निकल पड़ता है। उसके बाद भीमराव नामक व्यक्ति आता है। सुरेंद्र, मुझे एक टेबल बनवाना है, अर्जेंट में बना दोगे क्या? हाँ हाँ बना दूंगा। आपको किस डिजाइन में बनवाना है? मुझे डिजाइन दिखाइए। 2000 रुपए। 4000 दूंगा, तुझे कोई एतराज है क्या? मैंने तो 2000 ही बोले ना। हाँ, तूने 2000 ही बोले, लेकिन मैं 4000 दूंगा, मुझे बहुत अर्जेंट है। हाँ हाँ ठीक है, पैसे दीजिए। मैं किसी अर्जेंट काम पर जा रहा हूँ,
4,000 दे रहा हूँ, फिर भी 2,000 पहले मांग रहे हो। तब सुरेंद्र अपने मन में कहता है, अरे मैंने 2,000 बोले तो 4,000 देने को तैयार हो गया। लगता है बहुत पैसे वाला है। कामेश को जो टेबल देना है वो इसको दे दूंगा। उसके बाद जल्दी जल्दी टेबल बनाकर वो भीमराव को दे देता है। ठीक है सुरेंद्र, कल सुबह आकर पैसे दे दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है, कल जरूर पैसे दे दीजिएगा। तुम्हारे जागने से पहले ही तुम्हें पैसे देकर जाऊंगा, तुम्हें कोई एतराज है क्या? ठीक है, कल पैसे दे देना। वहां से भीमराव टेबल लेकर चला जाता है। अगले दिन सुरेंद्र भीमराव का बहुत रास्ता देखता है, लेकिन वो नहीं आता है। फिर उसे पता चलता है कि भीमराव अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला गया है। बाप रे, कितना बड़ा धोखा! मुझे विश्वास दिलाकर टेबल लेकर चला गया। ऐसा सोच रहा होता है, तभी उसकी पत्नी आकर कहती है, ये सब आपके घमंड के कारण हुआ है। जो टेबल कामेश को देना था वो तुमने उठाकर भीमराव को दे दिया। क्या ये धोखा नहीं है? जैसा तुमने उसको धोखा दिया वैसा ही तुझे धोखा मिला। हाँ शारदा, ये सब मेरे घमंड के कारण ही हुआ है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आज के बाद सभी का काम समय पर करके दूंगा। तब से सुरेंद्र सबके साथ विनय पूर्वक रहते हुए काम करता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाले का सर हमेशा नीचा ही रहता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके सबसे पहले। बुलंदशहर नाम के एक गांव में बजरंगी नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी एक मिठाई की दुकान थी। बजरंगी की खासियत थी कि उसके हाथ से बना हलवा जैसा हलवा कहीं नहीं बनता। इस वजह से वो बहुत मशहूर था। लेकिन इस बात का बजरंगी को कभी घमंड नहीं हुआ। उल्टा वो सबसे बड़े ही नर्म तरीके से और इज्जत से बात करता था। एक दिन बजरंगी की मिठाई की दुकान पर किशन नाम का एक आदमी आया। सुनिए भैया, मुझे बजरंगी भैया से मिलना है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही बजरंगी हूँ। भैया, मैंने सुना है आपकी दुकान में एक नौकर चाहिए दुकान संभालने के लिए। हाँ हाँ, सही सुना है। क्या ये नौकरी आप मुझे दे सकते हैं? मैं बड़ी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे कस्टमर्स के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। बहुत ही अच्छे से पेश आता हूं मैं उन सबसे। और तुम्हें भी यही परंपरा पालनी है, समझे तुम? जी भैया, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उस दिन से किशन मिठाई की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन बजरंगी भैया किशन से कहता है, देखो किशन, मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना पड़ रहा है। मुझे कुछ 5-6 दिन लगेंगे वापस आने के लिए। तब तक तुम्हें ये दुकान अच्छी तरह संभालनी है, ठीक है? और मन लगा कर काम करना, किसी भी कस्टमर से अच्छे से पेश आना। ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा और अच्छे से पेश आऊंगा सबसे। ऐसा बोलकर बजरंगी गांव के लिए निकल जाता है और किशन दुकान संभालने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में बजरंगी की दुकान में ना होने के कारण फायदा किशन लेने लगता है। एक दिन दीपक नाम का कस्टमर गाजर का हलवा लेने आता है। अरे किशन, गाजर का हलवा कितने किलो का दिया? 100 रुपए किलो है। अरे क्या बात कर रहे हो? बजरंगी भैया तो 80 रुपए किलो का देते थे। क्या है, अगर पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। हलवा तो 100 रुपए किलो ही मिलेगा। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। छे, पैसे नहीं है तो भीख मांगना जरूरी है क्या? ऐसा बोलकर वो बदतमीजी करने लगा। फिर एक बार निर्मला नाम की औरत मिठाई खरीदने आती है। सुनो किशन भाई, मेरी बेटी को हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। मुझे 1 किलो हलवा देना। और हाँ, पैसे लिख कर रखना, मैं बाद में दे दूंगी। अरे क्या ये खैरात की दुकान है जो आ गई मुंह उठा के? पैसे हैं तो हलवा दूंगा, नहीं तो देखने भी नहीं दूंगा। चलो जा यहाँ से। फिर एक दिन बाबू नाम का एक आदमी आता है। वो भी कम कीमत में मिठाई मांगने की कोशिश करता है, लेकिन किशन उसको भी उल्टा सीधा बोलकर बेइज्जती कर देता है और उसे दुकान से निकाल देता है। ये बात बजरंगी का एक दोस्त फोन करके उसे बता देता है कि किशन इस तरीके का बुरा बर्ताव कस्टमर के साथ कर रहा है।
एक दिन बजरंगी गांव से वापस आता है। ये क्या बात है किशन, मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझाया था कि किसी भी कस्टमर से अच्छे से बात करना, लेकिन मैं काम से गांव क्या गया, तुम्हारा तो रवैया ही बदल गया। तुम्हारे जैसे खड़ूस आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे, चलो जाओ यहां से अभी के अभी। तभी किशन कहता है, अरे जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी दुकान में काम नहीं करना है। इसके जैसी 50 नौकरियां मिलेंगी मुझे, देखना तुम्हें कोई और धंधा करना नहीं आता, बहुत जल्दी डूबा देंगे तुम्हें ये गांव वाले। ऐसा बोलकर किशन दुकान से चला जाता है, लेकिन 2-4 दिन तक नौकरी की तलाश में गांव में घूमता है। उसे कोई काम नहीं मिलता। रंगी भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गया था। मैंने लोगों से अच्छा बर्ताव करने की जगह उनसे बुरा पेश आया, मुझे माफ कर दो भाई, अब वही नौकरी दे दो। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे अकड़ वाले आदमी की कोई जरूरत नहीं मुझे, तुझे काम देकर धंधा डुबाना नहीं है मुझे, चलो जाओ यहां से। ये देखकर किशन बड़ा ही निराश हो जाता है और क्या करे यही सोचता रहता है। तभी उसे निर्मला नाम की औरत दिखती है। निर्मला बहन, मैंने आपसे उस दिन बड़ा ही बुरा बर्ताव किया, बजरंगी भाई ने मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन अब मुझे पता चला अच्छे बर्ताव का फल क्या होता है। कृपया आप मुझे माफ कर दो, बजरंगी भाई से नौकरी दिला दो, चाहूं तो मैं आपके पैर पड़ता हूं। अरे कोई बात नहीं किशन, गलती इंसान से ही होती है। चलो उठो, पैर पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं बजरंगी भाई से बात करती हूँ। निर्मला और किशन बजरंगी के पास जाते हैं। निर्मला बजरंगी से कहती है, देखो बजरंगी भाई, किशन को अपने किए का पछतावा है, उसे माफ करके एक मौका और दे दो। ये क्या कह रही हो निर्मला, ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा भी अपमान किया था और आज तुम उसी की तरफ से बात कर रही हो। बजरंगी भाई, आखिर हम इंसान हैं और गलती अक्सर इंसान से ही होती है, जानवर थोड़े ही करेंगे, इसलिए इसे माफ कर दो। ये सुनकर बजरंगी भी सोच में पड़ जाता है और किशन को अच्छी तरह से समझाकर नौकरी पर वापस रख लेता है। ऑटो वाले की सच्चाई। एक छोटे से नगर में शिवा नामक ऑटो वाला अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वो घर से थोड़ा गरीब था, हर दिन ऑटो चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन ऑटो चलाते हुए वो शहर में बैंक के पास रुकता है। तभी दो भाई राम जी और सोमनाथ उसे दिखते हैं। वो उसे रोकते हैं। क्या बाबू, राजीव कॉलोनी तक चलोगे क्या? हाँ हाँ आऊंगा, 100 रुपए होगा। 100 रुपए? थोड़ी ही दूर तो जाना है ना। हाँ जी, 100 रुपए तो होगा। 80 रुपए देंगे, बोलो चलते हो क्या? ठीक है, आइए बैठिए। ऑटो चलता है। तब राम जी सोमनाथ इस तरह बातें करते रहते हैं। भाई जेवर बैंक में गिरवी रखकर पैसे लेकर आ रहे हैं, देखते हैं इस बार भी फसल अच्छी उगती है या नहीं। पता नहीं भैया, मुझे भी वही डर है। पिछले वर्ष भी वर्षा नहीं होने के कारण फसल नहीं उगा सके। इस बार भी वर्षा नहीं हुई तो हम कर्ज में डूब जाएंगे। हाँ भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास कोई दूसरा आधार भी तो नहीं है। फसल उगी तभी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, नहीं तो उनकी पढ़ाई भी रुक जाएगी। देखते हैं भैया, अपना भाग्य कैसा होगा। फिर भी ये पैसा पूरा नहीं होने वाला, फिर से कर्ज ही लेना पड़ेगा। बाबू, हमारा कॉलोनी आ गया, यहीं ऑटो रोको। यही है क्या आपका कॉलोनी? ठीक है, उतरिए, पैसे दीजिए। ये लो बाबू। उसके बाद ऑटो वाला चला जाता है, लेकिन सोमनाथ जी अपना बैग ऑटो में ही भूल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें बैग याद आता है। ओहो भैया, बैग तो उसी ऑटो में रह गया, उसमें तो अपने सारे पैसे थे भैया। अरे ऐसे कैसे भूल गए? वो ऑटो तो चला गया। अब क्या होगा पता नहीं, वो ऑटो वाला कैसा होगा। अब क्या करें, पूरे जेवर गिरवी रखकर लाए थे पैसे। मुझे माफ करो भैया, मैं बातों ही बातों में पढ़कर भूल ही गया बैग को। अब पता नहीं वो ऑटो वाला बैग वापस देगा या नहीं। आजकल वैसे भी लोग कितने ईमानदार बचे हैं, उसमें भी ये ऑटो वाले पे विश्वास कैसे करे। हाँ भाई, पता नहीं अब क्या होगा। दोपहर होने पर भोजन करने के लिए शिवा अपने घर जाता है। तब ऑटो में उसे एक बैग दिखाई देता है। उसे खोलकर देखता है तो उसमें पैसे होते हैं। अरे ये बैग किसका होगा?
इसमें पैसे भी हैं। अब इसका क्या करूं? इतने में शिवा की पत्नी आती है। ये बैग किसका है जी? इसमें क्या लेकर आए? इस बैग को हमारे ऑटो में कोई भूल गया है। इसमें क्या है? बहुत पैसे हैं और कुछ चिट्ठियां भी हैं। पैसे? घर के अंदर आओ, कोई भी देख ना ले इसे। इस विषय पर किसी को बताना नहीं कि कोई हमारे ऑटो में पैसे भूल गया है। हम उन पैसों को कहीं छिपा लेंगे। क्या उन पैसों का हम उपयोग करेंगे? अकल है क्या तुझे? इस तरह दूसरों का पैसा हम उपयोग नहीं करते, ये पाप है। हाँ, अपने भाग्य के कारण ही वो पैसे हमें मिले हैं, इसलिए वो अपने ही हैं। उसमें हमारी गलती क्या है? तुम थोड़ी देर चुप रहोगी क्या? हाँ, मेरा ही मुंह बंद किया करो हमेशा। आपको तो कमाना आता नहीं, मिले हुए पैसों को भी छिपाना नहीं आता तुम्हें। अब तुम्हें कौन सुधारे? छी 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 छी, दूसरों के पैसे हम कैसे रख सकते हैं? अपनी मेहनत की कमाई से ही हमें खाना चाहिए। किसका होगा पता नहीं, कौन किस अवसर के लिए लाया होगा। हाँ, याद आया, ये पैसे सुबह मेरे ऑटो में 2 आदमी बैठे थे। वो दोनों बैंक से वापस आ रहे थे। ये पैसे उन्हीं के हैं और वो अपनी फसल के बारे में भी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जेवर गिरवी रखकर पैसे लेकर आए हैं। मैंने उनकी बातें सुनी हैं, ये पैसे उन्हीं के हैं। जाओ, जाकर दे दो उन्हीं को पैसे, हमारा जीवन कभी नहीं सुधरेगा। संगीता, वो किसान हैं, खेती उगाने के लिए पैसे लाए हैं। मैं जाकर अभी पुलिस को पैसे दे दूंगा और पुलिस उन तक पैसे पहुंचा देगी। शिवा पुलिस के यहाँ जाकर उन पैसों को देकर गुजरा हुआ विषय पूरा बताता है। बहुत अच्छा बाबू, तुम तो बहुत ईमानदार हो। आजकल पैसों को कौन लौटाता है? इसमें तो पूरा पता भी दिया हुआ है। हम तुरंत उन्हें समाचार देते हैं और उन्हें उनके पैसे लौटा देते हैं। समाचार लेकर राम जी सोमनाथ पुलिस के यहाँ आते हैं। आइए आइए, क्या बात, बहुत परेशान दिखते हो? कोई बात नहीं, आपका पैसों का बैग मिल गया है। ये ऑटो ड्राइवर बहुत भला आदमी है, इसलिए इसने ईमानदारी से वो बैग हमें ला कर दिया। बहुत अच्छा लगा बाबू, जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। शिवा, हमारे ऊपर के अधिकारी को बताकर तुझे इनाम दिलवाऊंगा। इस साल वर्षा अच्छी होती है और फसल भी बहुत अच्छी उगती है। अरे, उस दिन उस ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी से सारे पैसे हमें ला कर दिए, तभी आज हमारी फसल उग सकी है। हम उसके पास 2 थैली चावल देकर आएंगे। आप ठीक कहते हैं, हम ऐसा ही करेंगे भैया। उसके बाद दोनों मिलकर चावल लेकर शिवा को दे देते हैं। शिवा, तुमने जो भलाई हमारे ऊपर की है वो हम कभी नहीं भूल सकते। ये चावल हमने हमारे खेत में उगाए थे, ये रख लो। बहुत खुशी हुई, हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। सबको सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए। मुझे क्षमा कीजिए, ईमानदारी से ही समाज में मान मिलता है। संगीता, तुम भी बदल गई, मुझे बहुत खुशी हुई। तो देखा, ईमानदारी से जीवन जीने का क्या मोल होता है। तो हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, कभी भी बेईमानी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।